रविशंकर प्रसाद शर्मा चौथी बार बने पैक्स अध्यक्ष। कार्य पंचायत की जनता ने रविशंकर प्रसाद शर्मा को चुना पैक्स अध्यक्ष। पैक्स अध्यक्ष ने कहा किसानों के हित में पूरा जीवन समर्पित। बताते चले कि 29 जनवरी 2025 को शेखपुरा जिला के 4 प्रखंड चेवड़ा, शेखपुरा और बरबीघा में पैक्स अध्यक्ष का चुनाव संपन्न होने के साथ साथ काउंटिंग भी समाप्त हो गई है, जिसमें कई प्रत्याशी ने पहली बार अपना भाग आजमा रहे हैं, तो कई लोग चौथी और पांचवी बार, कोई 42वां बार अपना भाग्य आजमा रहे थे, जिसमें पूर्ण बहुमत के साथ कार्य पंचायत के रविशंकर प्रसाद शर्मा को पैक्स अध्यक्ष का ताज पहनाया गया। बताते चले कि शेखपुरा जिला व प्रखंड अंतर्गत 29 नवंबर 2025 की सुबह 6 बजे से 5 बजे तक मतगणना होती रही। इसमें कार्य पंचायत के पैक्स अध्यक्ष रविशंकर प्रसाद शर्मा अपनी सीट बचाने में कामयाब रहे। बताते चले कि कार्य पंचायत से लगातार चौथी बार शांत स्वभाव, सादगी से भरे हुए समाजसेवी और किसानों का नेता रविशंकर प्रसाद शर्मा 4वीं बार पैक्स अध्यक्ष में अपना भाग्य आजमा रहे थे, जिसमें कार्य पंचायत की जनता ने रविशंकर प्रसाद शर्मा को पैक्स अध्यक्ष का ताज पहनाया है। कार्य पंचायत की जनता ने एक ईमानदार, कर्मठ, योग्य, शिक्षित, अनुभवी, जुझारू रविशंकर राय को किसानों का नेता चुना है। हालांकि मुकाबले काफी टसल था। महज 97 वोट से निकटतम प्रतिद्वंदी दारोविंद को हराने में कामयाब रहे। तो वही चौथी बार पैक्स अध्यक्ष की कुर्सी पर बैठने वाले पैक्स अध्यक्ष रविशंकर प्रसाद शर्मा ने ब्रेकिंग बिहार झारखंड न्यूज चैनल की टीम से बातचीत करते हुए कहा कि मैं पहले भी किसानों के हित में काम किया हूं और पैक्स अध्यक्ष का ताज पहनने के बाद भी किसानों के हित में ही काम करूंगा। उन्होंने कहा कि पंचायत की जनता को धान खरीदने के बाद तुरंत उनका पैसा देना प्राथमिकता होगी। पैक्स अध्यक्ष ने बताया कि अगले 5 वर्षों में पंचायत स्तर पर किसानों की सभी समस्याओं जड़ से खत्म करना उनकी पहली प्राथमिकता होगी। समय समय पर किसानों को पैक्स में खाद, बीज, धान अधिप्राप्ति, बैंकिंग सुविधा, जरूरतमंद किसानों को केसीसी उपलब्ध कराना, पैक्स में सीएससी व आधार केंद्र खोलना, नील गायों से हो रही फसल क्षति को रोकना, पैक्स को पूर्ण रूप से कंप्यूटरीकृत बना किसानों की समस्याओं का समाधान आसानी से करना। पैक्स अध्यक्ष के शानदार जीत होने के ग्रामीणों ने रविशंकर प्रसाद शर्मा को गुलदस्ता और अंगवस्त्र देकर उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए अपार बधाई दिया गया एवं रविशंकर प्रसाद शर्मा के साथ सभी ग्रामीणों ने भगवान विष्णु के चरणों में माथा टेका और भगवान विष्णु का आशीर्वाद लिया। तो वही पंचायत की जनता ने भी लगातार चौथी बार पैक्स अध्यक्ष में जीतने के बाद वर्तमान पैक्स अध्यक्ष से लोग काफी खुश और उत्साह दिखे। लोग आपस में एक दूसरे को मिठाई खिलाकर, एक दूसरे को अबीर लगाकर बधाई देते हुए नजर आए। यही नहीं, ग्रामीणों के द्वारा अनुभवी रविशंकर प्रसाद शर्मा पैक्स अध्यक्ष को ढोल, बाजे, बैंड, नगाड़े, हाथी, घोड़ा पर बैठाकर भव्य स्वागत किया। तो वही कार्य पंचायत की जनता ने बताया कि किसानों के हित में बेहतर विकल्प दूसरा कोई और चेहरा नहीं था। संतोष कुमार, अंजना, बिहार स्टेट हेड की रिपोर्ट। आप देख रहे रियल ब्रेकिंग बिहार झारखंड न्यूज। मैं संतोष कुमार, अंजना, बिहार स्टेट। बताते चले कि शेष बचे हुए पैक्स अध्यक्ष का चुनाव कल शेखपुरा जिला में 4 प्रखंडों में किया गया है। वहीं शेखपुरा प्रखंड अंतर्गत कार्य पंचायत में भी पैक्स अध्यक्ष का चुनाव कराया गया। हालांकि जो यह कार्य पंचायत में पैक्स अध्यक्ष का जो चुनाव हुआ था, काफी सेंसिटिव बूथ माना जाता है। जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन हाई अलर्ट पर थी। सभी प्रखंडों को छोड़कर विशेषकर कार्य पर सबों का ध्यान था, लेकिन जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन के सहयोग तथा यहाँ के ग्रामीणों का भी जो सहयोग रहा, उसके कारण शांतिपूर्ण तरीके से पैक्स अध्यक्ष का चुनाव संपन्न हो गया। हमारे साथ जो बैठे हुए वर्तमान पैक्स अध्यक्ष हैं, लगातार चौथी बार यहाँ की किसानों ने इन्हें पैक्स अध्यक्ष का ताज पहनाया है। हैट्रिक जीत नहीं है, चौथी जीत है, जो बहुत मायने रखता है। सर, सबसे पहले तो आपको हम जीत की हार्दिक बधाई और शुभकामना देते हैं। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। सर, कल जो पैक्स अध्यक्ष का चुनाव हुआ, आपके गांव पे जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन की विशेष पैनी नजर बनी हुई थी। ये अभी मानते हैं कि थोड़ा सा सेंसिटिव बूथ आपका माना जाता है। यहाँ के ग्रामीणों का भी काफी सहयोग रहा कि शांतिपूर्ण तरीके से पैक्स संपन्न हो गया। इसके बारे में पहले क्या कहना चाहिए? मैं इस पर प्रशासन को धन्यवाद देता हूं कि उन्हें पूरा भरोसा था कि वोट बढ़िया से होगा और उनका सहयोग प्रशासन का बहुत अच्छा रहा। आपको यहाँ की जनता या खास करके जो किसान हैं, चौथी बार पैक्स अध्यक्ष का ताज पहनाया है। आप निश्चित तरह से काफी उनके विश्वास पर उतरे होंगे।
तो चौथी बार जो आपको ताज पहनाया, तो क्या किसान के विश्वास पे फिर से दोबारा उतरेंगे? मैंने किसानों की सेवा तत्परता के साथ किया। कोई भी योजना आया बिहार सरकार से, मैंने उन्हें तत्परता से लागू किया, चाहे वो धान अधिप्राप्ति हो, खाद बीज का मामला हो, ऋण का मामला हो, सभी तरह से मैंने किसानों के जागरूक करके और उनको लाभ पहुंचाया। इसलिए मुझे चौथी बार हम पर भरोसा करके मुझे विजय बनाए हैं। जैसे कि अभी आपने एक बताया ऋण, किसानों के लिए कोऑपरेटिव बैंक होती है, और बहुत से हम जो देखते हैं अधिकांशतः हम मिले हैं पैक्स अध्यक्ष से, खुद भी पैक्स अध्यक्ष भी नहीं जानते हैं कि किसान के हित के लिए कोऑपरेटिव बैंक होती है। उन्हें वहां से ऋण दिलाया जाता है, समाज में बैठकर ढोलबाजी के साथ जागरूकता किया जाता है। तो आपके द्वारा क्या कभी इस तरह का कार्यक्रम किया गया है? जी हाँ, मैंने आम सभा बुलाकर और किसानों के जागरूकता किया है, ऋण के बारे में बताया है, और बिहार सरकार द्वारा अभी ऋण का शिविर लगाकर ऋण वितरण किया जाता है, लेकिन अभी तत्काल हमारे जिला में लागू नहीं हुआ है जी। अभी धान की खरीद रेट क्या चल रही है? अभी हम लोग धान का खरीद रेट, सरकारी खरीद 2300 रुपये क्विंटल है, जो किसानों के भुगतान किया जा रहा है। कोई किसान आपको अगर अभी धान बेच रहे हैं, कितने घंटे या कितने दिन के अंदर उनको पैसा मिल रहा है? सरकार का निर्देशानुसार 48 घंटा में पैसा मिलना है, लेकिन लगभग 72 घंटा तक लग जाता है टेक्निकल फॉल्ट के कारण। तो कभी में ऐसे कोई किसान अपना आपानिक होते कि नहीं, आपने तो हमको 24 घंटा ही बोला, 72 घंटा ही बोला, लेकिन ज्यादा समय हो जा रहा है, कभी ऐसा कोई किसान का सामना आज तक नहीं? जी नहीं, किसान भी इस बात को समझते हैं कि थोड़ा सा मजबूरी है, टेक्निकल फॉल्ट होता है एसएफसी में, कोऑपरेटिव बैंक में, इसलिए थोड़ा सा लेट होता है। अच्छा, किसानों के हित के लिए जो है, मतलब अभी जो हम लोग देखते हैं कि बहुत सारे सुविधाएं सरकार दे रही, ट्रैक्टर दे रहे हैं या गेहूं काटने के लिए भी मशीन आ रहे हैं, ये सारी सुविधाएं आपको मिला है कि नहीं? इसके लिए हम लोग प्रचार प्रसार जनता के बीच किए हैं। कुछ कुछ पैक्सों में लिया गया है और कुछ कुछ पैक्सों में नहीं। आपके अभी अंतर्गत में है कि नहीं? जी नहीं, मेरे अंतर्गत में नहीं है। मतलब तीसरी बार जो आप बने, पहला दूसरा तीसरा चौथा, कभी अभी तक आपको कोई सुविधा नहीं मिला? जी नहीं, हम लोग के किसान कोई भी आवेदन नहीं दिए जागरूकता के बाद भी, इसलिए उनको लाभ नहीं मिल सका। अच्छा, कोई ऐसे किसान अभी तक आज तक आपको मिलेंगे नहीं कि कोई ऋण आप ले लिए, वो काफी गरीब है, आप नहीं दे पा रहे हैं ऋण, तो उस स्थिति में क्या आप लोग कर पाते हैं? उनके लिए कोऑपरेटिव से नोटिस दिया जाता है। उस तरह के हमारे पैक्स में सिर्फ एक ऋणी है जो बार बार उनको नोटिस दिया जा रहा है, ऋण नहीं दे रहे हैं, और मेरा पैक्स एकदम ऋण मुक्त है। कभी आपका पंचायत दूसरे पंचायत से टाइप किया गया है? जी नहीं, कभी नहीं। इस बार धान अधिप्राप्ति में चुनाव में लेट होने के कारण पैन के पैक्स में टैग किया गया, धान वहीं से खरीद हो रहा है। अच्छा जी, पैन से। अच्छा, अभी एक समस्या जो हम देखते हैं किसान के हित में जो देखते हैं, हालांकि ये आप सरकार के अधिनियम नहीं है, बहुत सा अभी नील गाय वगैरह आता है, किसान फसल लगाते हैं, बहुत से किसान बहुत गरीब होते हैं, आर्थिक खुद दूसरे से कर्ज लेकर बीज बोते हैं, फसल नष्ट हो जाती है, तो ऐसे किसानों के लिए कोई सुविधाएं हैं कि नहीं है? जी, इसके लिए सरकार का निर्देश है कि जिस गांव में अधिक से अधिक नीलगाय फसल को बर्बाद कर रहा है, उसके लिए नर नीलगाय है उसको शूट करना है, लेकिन शेखपुरा जिला में, शेखपुरा प्रखंड में उस तरह का कोई अभी कोई समस्या नहीं है। नहीं, जिलाधिकारी भी बार बार लगातार चर्चा करते हैं कि किसी भी प्रकार की कोई समस्या, किसान से समस्या हो या जो भी, वो आकर हमसे मिलें, हम उनकी समस्या को अवगत कराएंगे। कभी आपके द्वारा प्रेरित किया गया किसान को कि अगर आपको कोई समस्या है, विशेष ज्यादा तकलीफ है, तो आप जाके डीएम से मिलें? जी हाँ, हम लोग किसान के बताते हैं, लेकिन कृषि संबंधी कोई समस्या नहीं है, वो हमारे प्रखंड कृषि पदाधिकारी द्वारा उसका निस्तारण कर दिया जाता है। खाद बीज जो भी होता है सबको मिल जाता है। अंतिम सवाल आपसे है, किसानों के हित में आप क्या काम करेंगे? किसानों के हित में अभी जो केंद्र सरकार से योजना लागू हुआ है नाबार्ड के द्वारा, वो सब हम लोग के पास आया है, और हम लोग इस चुनाव के बाद उसको हम लागू करेंगे। विभिन्न प्रकार की सेवा
SCS द्वारा दिया गया है, जैसे जाति आवास रसीद काटना, LPC, इस ढंग का सभी तरह का किसानों को बाहर जाना नहीं पड़ेगा, पैसा